सो आज की क्लास में यहाँ पर हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये सेल है क्या। देखो सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जैसे कि जो सेल है, क्यों कह रहे हैं पहले बात आपको ये जानना जरूरी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि से देखो हर एक मानव का निर्माण, मतलब जो भी एनिमल है चाहे प्लांट है, वो सारे के सारे क्या है, वो सभी के सभी सेल से बने हुए हैं, ठीक है ना। मतलब आप कहोगे सेल से कैसे बने हुए, कोई भी आप ऑर्गेनिज्म को ले लो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, सभी के सभी सेल से बने हुए रहते हैं। सेल जो रहती है, अब यहाँ पर मैं सेल कौन सी सेल, ये भी डिफाइन होती है आगे जाके। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसकी सेल पे डिपेंड करता है। और वहीं अगर बात है कोई भी फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो हार्मोनल हो चाहे वो न्यूरल हो, सारे के सारे डिपेंड करते हैं सेल पे। सेल के अंदर में मेनली कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो क्या सेल क्या है, सेल इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर बात करी जाए, सेल जो रहती है, जब बहुत सारी सेल कंपोजिट होती है तो क्या बना लेती है, वो एक टिश्यू बना लेती है। और जब बहुत सारी टिश्यू मिलती है तो क्या बना लेती है, ऑर्गन बना लेती है। और ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारे हम ह्यूमंस जो रहते हैं हमारे अंदर, हम यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर में आते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो बहुत सारे ऑर्गन से बनते हैं। जैसे ब्रीथिंग सिस्टम में हमारे जैसे नेजल पैसेज आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, तो ये बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम को बना रहे हैं। और वहीं अगर बात करें लंग्स की भी एक टिश्यू होती है, और वहीं उस टिश्यू के अंदर में एक सेल होती है। ये सब क्या होते हैं, मिलके साथ में एक पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। सबसे पहले तो सेल एक ग्रुप बनाएगी और उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। और वो टिश्यू क्या बनाएगी, ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ये सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो होता है चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। ऑर्गेनिज्म कोई भी कैसे हो सकता है, ऑर्गेनिज्म दो ही प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टीसेल्युलर, ठीक है ना। यूनिसेल्युलर में एग्जांपल आ जाता है अमीबा और बैक्टीरिया का, और मल्टीसेल्युलर प्लांट एंड एनिमल का। इसमें एक और चीज रहती है, यूनिसेल्युलर जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो कि आपको डिफरेंस आता है, आपने 9th में पढ़ा भी होगा, डिफरेंस रहता है। 11th में जो सेल चैप्टर इसका पूरा इलैबोरेटेड करके बताया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल होती है एक, और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। यहां पर मैं अगर बात करी जाए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो मॉडर्न सेल होती है, जैसे कि हम, ये सारे के सारे वेल एस्टेब्लिश होती है। अगर बात करी जाए यहां पर मैं, देखो ये सेल है, ठीक है ना। सिंपल यहां पे भी थोड़े से ऑर्गेनल्स के बारे में जानेंगे। ये जो है एक सेल के सबसे आउटर लेयर आपको पता है सेल वॉल रहती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर बात करी जाए ये फ्लूइड क्या काम करता है, जैसे अपन घर में कुछ भी सामान आता है तो सामान क्या हो, कुछ खराब ना हो उसके अंदर, इसीलिए पैकिंग करके दी जाती है। वैसे इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, तो ये ऑर्गेनल्स एक दूसरे से टकराए ना, और इनमें क्या ना हो, रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि ना हो, कुछ भी खराब ना हो, इसीलिए यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ रहता है साइटोप्लाज्म का। राइबोसोम रहता है, न्यूक्लियस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इन सब का काम क्या है ये भी जानना जरूरी होता है। तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। राइबोसोम जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस पूरी सेल का कंट्रोलर होता है और ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। देखो न्यूक्लियस के अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बात करी जाए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जैसे यूकैरियोटिक सेल में भी दो डिफरेंस आ जाते हैं, प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का। यहाँ पर मैं ये नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है सेल का, आपको बताने के लिए क्या क्या चीजें होती है। एक और फटाफट से रिवाइज मारते हैं सेल में क्या क्या चीजें होती है। जैसे आपके घर में आप जहाँ बैठे हो, आपका जो रूम है, उस रूम में आप ध्यान से देखना, वो जो रूम बना है, ठीक है ना, वो एक ईंट से बना है। ईंट क्या हो गई आपकी, ईंट हो गई आपकी सेल। और जैसे जब बहुत सारी ईंट मिलती है तो एक दीवार बनती है, वैसे जब बहुत सारी सेल मिलती है टिश्यू बनाती है। और जब दीवारें मिलती है तो एक कमरा बनता है, वैसे टिश्यू मिलती है तो एक ऑर्गन बनता है। और जब बहुत सारे कमरे मिलते हैं तो एक घर बन जाता है, वैसे ही एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और जैसे हमारी पूरी की पूरी कॉलोनी होती है, वहाँ पर सारी चीज़ों का हर किसी का काम बटा हुआ रहता है, वैसे इस सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं इनका भी काम बटा हुआ रहता है, ठीक।